अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अफराती रखना के अंदर टैक्सों का किरदार। अफराती रखने से मुराद अगर किसी भी मौशियत के अंदर कौमी आमदनी में जो तवाज़न होता है वो मुकम्मल रोज़गार से ऊपर हो जाए तो उसे हम अफराती रखना कहते हैं। इसका नाम अफराते ज़र भी होता है, यानी कि यहाँ पर मौशियत के अंदर प्राइसेस जो होती है वो चीज़ों की ज़्यादा होती है। अफराती रखने को कंट्रोल करने के लिए टैक्सों का किरदार अदा किया जाता है। टैक्स बेसिकली जो है वो मालियाती पॉलिसी का आलातकार है। मालियाती पॉलिसी के मुख्तलिफ आलातकार हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं अफराती रखना और तफरीती रखने को दूर करने के लिए, जिसके अंदर टैक्स आ जाता है, इंतकाली अदायगियाँ आ जाती हैं और साथ में इसके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या सब्सिडीज़ वगैरह जो होती है वो शामिल होती है इसके अंदर। तो ये सारे के सारे जो है वो इंतकाली अदायगियों के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम इन इंस्ट्रूमेंट्स में से अफराती रखने को दूर करने के लिए टैक्सों का जो किरदार है वो देखते हैं। अफराती रखने के अंदर बेसिकली लोगों की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है, मजमूई तलब ज़्यादा होती है और मजमूई रसद कम होती है। इस वजह से मार्केट के अंदर जो प्राइस लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर ये होगा कि हम टैक्सों के अंदर जो होगा वो इजाफ़ा करेंगे जिससे कौमी आमदनी में कमी वाक़या हो, जिससे लोगों की मजमूई तलब में भी कमी हो जाएगी। आजर ताजर को की मार्केट में डिमांड्स कम होगी, वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस कम करेंगे तो मौशियत नीचे की तरफ जो भी वो शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हम मालियाती पॉलिसी के आलातकार का इस्तेमाल करके अपना जो अफराती रखना जो होता है उसको, किसी भी मौशियत का जो अफराती रखना होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरफ कौमी आमदनी, इस तरफ मजमूई रसद C+S+। ये 45 डिग्री की लाइन C+S+, जिसे हम मजमूई तलब कहते हैं और मजमूई रसद का करते हैं। बेसिकली जो मुकम्मल रोज़गार का जो खत होता है वो इसी मजमूई रसद की लाइन के ऊपर होता है। अगर उस मुकम्मल रोज़गार के नुक्ता से ऊपर कौमी आमदनी में तवाज़न है तो अफराती रखना, नीचे तवाज़न है तो उसे हम कहते हैं ये तफरीती रखना है आपके पास। तो अगर हमारे पास मुकम्मल रोज़गार का पॉइंट ये है, जबकि मजमूई तलब का खत, मजमूई तलब किस तरफ होगी, वाई एक्सिस पर C+I+G, ये है C+I+G, ये मजमूई तलब का खत है। मुकम्मल रोज़गार का पॉइंट नीचे है, कौमी आमदनी का जो तवाज़न हो रहा है वो ऊपर हो रहा है। इस जगह पर कौमी आमदनी का तवाज़न है। सपोज़ करें यहाँ पर कौमी आमदनी जो है वो 500 है आपके पास, इस तरफ भी ये 500 है। जबकि मुकम्मल रोज़गार के पॉइंट के ऊपर मजमूई रसद कम है, जबकि मजमूई तलब जो है वो ज़्यादा है। जब मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा हो, इस डिमांड के ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस ज़्यादा है, कौमी आमदनी में तवाज़न ऊपर की तरफ शिफ्ट हो। इसी वजह से ये जो था अफराती रखना जो है वो वजूद में आता है। अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि मौशियत के अंदर जो मजमूई तलब है उसको कम करेंगे ताकि कौमी आमदनी में तवाज़न मुकम्मल रोज़गार के पॉइंट पर। उसके लिए हम टैक्सों का ज़ारब इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला है उसका KT = डेल्टा Y ओवर डेल्टा T बराबर होता है -MPC ओवर 1 - MPC। अफराती रखना के अंदर टैक्स के अंदर जो है वो कमी की जाती है। सपोज़ करें टैक्स में जो कमी हुई है वो 100 की, तो टैक्सों के अंदर जो होगा वो इजाफ़ा किया जाएगा।
टैक्स में जो इजाफा हुआ है वो 100। अब जब अफराती रखने में टैक्स में इजाफा 100 होगा तो मजमुई तलब का जो ख़त होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये कि काबिल तसर्रफ शख्सी आमदनी कम हो जाएगी, मौशियत नीचे की तरफ, डिमांड्स कम हो जाएगी, ख़त नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। के टी इज़ इक्वल टू एम पी सी ओवर 1 माइनस एम पी सी। सपोज करें एम पी सी जो है वो आपके पास वो है 0.5। अब एम पी सी अगर आपके पास 0.5 है तो ये बनेगा के टी इज़ इक्वल टू माइनस एम पी सी माइनस 0.5 ओवर 1 माइनस एम पी सी 1 माइनस 0.5। तो ये हो गया 0.5 ओवर 0.5, 0.5 से 0.5 कट के तो ये आ गया आपके पास -1। के टी की जो वैल्यू है वो है -1। अब यहाँ पर के टी की जो वैल्यू है वो है आपके पास -1, जबकि हमने यहाँ पर जो टैक्स में जो इजाफा किया है, टैक्स में जो तब्दीली की है वो है 100 की। तो फार्मूले के मुताबिक के टी इज़ इक्वल टू ओवर डेल्टा टी, तो ये इधर आ जाएगा के टी इज़ इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा इधर आकर, अब के टी आपके पास जो है वो -1, जबकि टैक्स आपके पास, टैक्स में जो तब्दीली है वो थी आपके पास 100। तो ये बन गया -100। तो कौमी आमदनी में जो तब्दीली वाक़या होगी यहाँ पर वो 100 की तब्दीली होगी। आपकी कौमी आमदनी में जो कमी है वो -100 है। तो ये अगर 500 है तो -100 की कमी हुई तो ये क्या बन गया 400। तो ये बन गया डेल्टा बाय, इसका मतलब है कौमी आमदनी में कमी। अब जब कौमी आमदनी में कमी होगी तो मजमूई तलब में भी कमी हो जाएगी। सी प्लस आई प्लस जी, इन तीनों के ऊपर बार डाल कि मजमूई तलब के अंदर जो थी वो कमी वाक़या होगी। अब की बार जो कौमी आमदनी में जो तवाज़ुन हुआ है वो मुकम्मल रोज़गार के पॉइंट पे हुआ, तो ये यहाँ पर मौशियत क्या हो जाएगी आपके पास 400। तो यहाँ पर कौमी आमदनी 500 थी आपके पास, जबकि यहाँ पर 400 आपके पास। तो ये जो मजमूई तलब का जो ख़त शिफ्ट हुआ है ये किस वजह से हुआ है आपके पास, टैक्स के इजाफे की वजह से, क्योंकि जब टैक्स में इजाफा होता है तो वाई डी बराबर होता है वाई माइनस टी। तो टैक्स में इजाफे की वजह से डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम जो होती है वो कम हो जाती है। तो जब आप खर्च कम करते हैं, मार्केट में चीज़ की डिमांड कम होती है, तो मौशत के अंदर जो प्राइसेस होती है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर कि अफराती रकनों के अंदर हमने टैक्सों के ज़रिए किस तरह से मौशत को जो है वो कंट्रोल करना है। अफराती रखने के अंदर हमेशा टैक्स के अंदर जो होता है वो इजाफा किया जाता है, जिससे मार्केट के अंदर कौमी आमदनी में मजबूरी तलब में जो होती है वो कमी वाक़या होती है और आपकी डिमांड्स जो होती है वो कम क्रिएट होती है। इस तरह से टैक्स में इजाफे की वजह से कौमी आमदनी में कमी होती है, यानी कि उसका जो सर्कुलेशंस के अंदर आकर असर ज़ारब के तहत कौमी आमदनी में जो होगी वो कमी हो जाएगी और ख़र्च जो होगा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।